सबसे पहले तख्ती में हमारे पास आता है हमज़ा। तो ये बात समझ लें कि ये अलिफ जो है, ठीक है, जब इसके ऊपर अलिफ के ऊपर कोई हरकत आ जाती है, ज़बर ज़ेर पेश आ जाती है, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश आ जाती हैं, खड़ी हरकत में से खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, जो आगे हम ये हरकत पढ़ेंगे, कोई भी हरकत अलिफ के ऊपर आती है तो वो अलिफ हमज़ा बन जाता है। हमने पिछली तख्ती में कहा था कि हमज़ा बशक्ल अलिफ, हमज़ा बशक्ल अलिफ, ये जो बशक्ल अलिफ है वो असल में क्या होगा, जब इसके ऊपर हरकत आएगी तो वो हमज़ा बन जाएगा, और जब हरकत नहीं होंगी तो वो सिर्फ अलिफ ही होगा, क्योंकि अलिफ सिर्फ अकेला ही होगा। अब अगर इसके ऊपर कोई हरकत आती है तो वो हमज़ा बन जाएगा उस वक्त। तो हम यहाँ पर समझते हैं कि सबसे पहले है, हमने पढ़ा था ज़बर, फिर ज़ेर और फिर पेश, ठीक है जी। और हमने यहाँ समझना है कि ये के ऊपर वाली क्या होती है, ये ज़बर होती है, ठीक है, और नीचे वाली क्या होती है, ज़ेर होती है, और ये मुड़ा हुआ ऊपर क्या होता है, पेश होता है। इन दोनों की शक्लों को हमने अच्छे तरीके समझकर और इनके नाम को हमने अच्छे तरीके याद कर लेना है। तो इसका नाम है ज़बर, इसका नाम है ज़ेर और इसका नाम है पेश, और ये हमारा पहला सवाल मुकम्मल हो गया। अब इसको समझना है कि सवाल नंबर 2 हमारे पास क्या है कि ज़बर ज़ेर और पेश को किस तरह पढ़ा जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि क्योंकि हमने कहा था अलिफ के ऊपर कोई हरकत आ जाए तो वह हमज़ा बन जाती है, तो इसको हमने हमज़ा कहना है। हमज़ा ज़बर अ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश उ। ये जो आवाज़ है हमज़ा की, तो इसी तरह हमने बग़ैर खींचे पढ़ा, अ ई उ, ये जो है बग़ैर खींचे। सवाल नंबर 2 हमारा क्या था, हरकत को किस तरह पढ़ा जाता है। जवाब, हरकत को बग़ैर खींचे थोड़ी सी हरकत। ये थोड़ी सी जो हरकत है वो ही ये इम्पोर्टेंट है इसके लिए कि ये जो जिस हर्फ पर आएगी उस हर्फ की आवाज़ जो हरकत के मुताबिक होगी वो थोड़ी सी हरकत होनी चाहिए। और ये बात हमने समझनी है, हमज़ा के ऊपर जो ज़बर है, ज़बर ऊपर होती है तो इसकी आवाज़ की सतह जो होती है वो भी ऊपर की तरह होती है। कैसे, जैसे हमने पढ़ा है हमज़ा ज़बर अ, आवाज़ की सतह को हमने ऊपर किया, अ ज़बर भी ऊपर है। और अगला है हमज़ा ज़ेर ई, ई और ज़ेर नीचे है और आवाज़ की सतह भी नीचे होगी, ई। और आगे है हमज़ा पेश उ, तो जैसे पेश की शक्ल मुड़ी हुई है इसी तरह हमने किसी भी हर्फ पर पेश को पढ़ना है तो उसको होंठों को गोल करके उसकी आवाज़ को निकालेंगे। जैसे हमज़ा पेश उ, होंठों को गोल करके दरमियानी सतह में आवाज़ को निकालेंगे पेश की। जब जैसे कि हमने पहले पढ़ा ज़बर ऊपर होती है तो ज़बर वाले लफ्ज़ की आवाज़ की सतह भी ऊपर होती है, और ज़ेर नीचे होती है और ज़ेर वाले लफ्ज़ की सतह भी नीचे होती है, और पेश मुड़ा हुआ होता है इसी तरह। और जिस लफ्ज़ पर पेश आएगा उस लफ्ज़ की आवाज़ को भी हमने होंठों को गोल करके और दरमियानी सतह में पढ़ा जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने पढ़ा है हमज़ा ज़बर अ, हमज़ा ज़ेर ई और हमज़ा पेश उ। इसी तरह एक और हर्फ भी पढ़ लेते हैं, बा पढ़ लेते हैं। बा है, बा ज़बर, ऊपर ज़बर आ गई तो क्या बन गया, बा ज़बर बा। ज़ेर नीचे होता है तो बा की क्या हरकत आएगी, बा ज़ेर बी, आवाज़ की सतह नीचे होगी बी, और खींच कर नहीं होगी। अगर हम पढ़ेंगे बा ज़बर बा, बा ज़ेर बी, बा पेश बू, ये खींच कर है, ये एक अलिफ की मिक़दार के बराबर है, तो ये हरकत में से यानी कि ज़बर ज़ेर पेश से हट जाएगा, क्योंकि हमने सवाल में पढ़ा है ज़बर ज़ेर पेश को बग़ैर खींचे थोड़ी सी हरकत, आवाज़ की जो हरकत है, जैसे बा की जो हरकत है वो थोड़ी सी होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बा ज़बर बा, बा ये थोड़ी सी हरकत है, बा बी बू, इसे खींच कर नहीं होनी चाहिए और इसके लिए ये ज़रूरी है।
جیسے با زبر با، با زیر بی، اور لفظ کیا ہے با پیش، یہاں درمیان میں لکھ لیتے ہیں با پیش بو۔ اب دیکھیں پیش کی جو شکل ہے وہ مڑی ہوئی ہے، اور جس حرف پر بھی پیش آتا ہے تو اس لفظ کی آواز کو بھی ہونٹوں کو گول کر کے درمیانی سطح، کیونکہ اوپر والی سطح ہم نے زبر کی پڑھ لی، نیچے والی سطح زیر کی پڑھ لی، اور درمیانی جو سطح ہے ہونٹوں کو گول کر کے وہ پیش کو پڑھیں گے، ایسے با پیش بو۔ تو آج کا ہمارا سبق یہاں تک مکمل ہوا۔ اس کے بعد اگلے سبق میں ہم نے تمام حروف کی ہم نے حرکات کے ساتھ مشق کرنی ہے۔ تو اس سے پہلے اس سبق کو آپ نے اچھے طریقے اور سوال جواب جو میں نے پڑھائے ہیں وہ ازبر یاد کر لینے ہیں، تاکہ ہم اپنی مشق کو اچھے طریقے سے کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج تک کے لیے مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ آپ کو آج کا سبق اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو اللہ حافظ۔